हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वो इसलिए कि अभी तक जो हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं वो स्क्वायर वाले और क्यूब वाले बहुत पुटअप होते हैं, यानी कि वर्ग वाले और घन वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो उसी की मैंने आज स्लाइड लेकर आया हूँ और उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने कुछ इसमें जो मेन पॉइंट है वो लिख रखे हैं और कुछ एक तरीके बोल सकते हैं कि फॉर्मूले एक तरीके से मैंने लिख रखे हैं। तो क्या फॉर्मूला है उसे हम देखेंगे। तो टाइप 2, ये जो है हमारा टाइप 2 है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये। इसमें कहा गया वर्गों या घनों का योग, यानी कि क्वेश्चन दिए होते हैं ना, जैसे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डेस इन्फिनिटी या फिर 80 का स्क्वायर, इसका जो उसका योग निकालना होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो क्या कहा गया है, एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये उनके ऊपर डिपेंड है जो हमारे क्यूब के और घनों के ऊपर आते हैं। ठीक है, पहला क्या है, 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग। जो अगर 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग हमें निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन हमारे इस तरीके से आता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेट डेट यहाँ पे n का स्क्वायर। n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब 80 हो जाए, 70 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, 40 हो जाए, 38 हो जाए, 28 हो जाए, कुछ भी है, 28 का स्क्वायर हो जाए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें हमें क्या लगाना है, सिंपल से ये फॉर्मूला हमें लगाना है और सॉल्व करके निकाल देना है। क्या फॉर्मूला है, 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग। जो वर्गों का यानी कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला निकालना है या स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके निकालेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है, 1 से n तक घनों का योग, यानी कि जो क्यूब वाले क्वेश्चन है, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डेट डेट डैश n का क्यूब। अब n के यहाँ पे कुछ हो सकता है 70 80 29 32 मतलब कुछ भी, कोई भी डिजिट हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें दो हमारे क्वेश्चन या दो तरीके के क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से निकल जाएंगे। देखेंगे 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का वर्गों का योग, यानी कहने का मतलब है कि सम संख्या का कई बार क्वेश्चन आता है ना कि 1 से लेकर 40 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालें। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करेंगे हो जाएगा। यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, 1 से लेकर n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब सिर्फ और सिर्फ सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे थोड़ा चेंज ये है, ये जो वर्गों का योग है सिर्फ 1 से लेकर लास्ट वाला कितने भी वर्ग आ जाए, इसमें जो है सम और विषम की बात हो रही है, इसमें सारे यानी प्राकृतिक या फिर नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, कोई सा भी। तो इसमें थोड़ा चेंज ये है कि n प्लस 1 यहाँ पे क्या है 2n प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ पे क्या है 2n प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ पे क्या है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज है, यहाँ पे 2n प्लस 1 कर रखा है, यहाँ पे n प्लस 2 कर रखा है। ठीक है, चलिए इस वाले बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से रफ करके क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मूला को या ट्रिक को क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है या किस तरीके की ट्रिक लगानी है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर देखते हैं हम। इसमें सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेट 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 80 का स्क्वायर, यानी कि क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर दिया हुआ, उसका निकालना। तो कौन सा फॉर्मूला है, इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसमें क्या है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर डेट डेट 22 का स्क्वायर, लगातार की बात आ रही है, इसमें ये वाला अप्लाई होगा। फिर क्यूब की बात आ रही है, यानी क्यूब में तो यार ये वाला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। उसके आने फिर जो सम और विषम वाले की सम संख्या का योग निकालना और विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अभी तो फिलहाल ये दोनों अप्लाई होंगे। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उसे हम देखेंगे। इसमें कहा गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डेट डेट 80 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो अगर हमें सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें n निकालना होगा। तो n क्या है, 80 दे रखा है इसमें। ठीक है सर, इसमें 80 दे रखा है। फॉर्मूले में किस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे उसे हम देखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, n प्लस 1, फिर क्या है 2n प्लस 1 अपॉन 6।
तो हमारा हो गया फर्क। अब इसे पुट किस तरीके से करनी है, बहुत ही सरल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 80 है, 80 हमारा n होगा, क्योंकि जो भी मैंने इससे पहले बताया था, एक्सप्लेन करा था, उसमें आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। 80 है, 80 लिख दिया, 80 + 1 81 इंटू 80 इंटू 2, 80 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, हम डायरेक्ट करेंगे तो 8 2 16 और 0 और जाएगा +1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, चाहे तो इसे डायरेक्ट इसी में ऐड कर दें तो हमारा क्या जाएगा 161। अब ये किससे कट रहा है, जिससे कट रहा होगा हम उसे उस चीज़ से काट देंगे। तो किस तरीके से काटेंगे, 6 के टेबल में 6 से कौन सा कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 3 2 6 3 2 6 7 8 2 आया, 3 7 जा 22 2 1 जा 2 और 80 2 4 जा 8 और 0। अब क्या हो गया हमारा 40 इंटू 27 इंटू 161, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है कि 27 और 161 की मल्टीप्लाई यार कम समय में कैसे करेंगे, वो बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही कहा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बताया था। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा, जैसे 40 और 27 है, ठीक है, और 161 और ये है, जो अगर इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी तो किस तरीके से करेंगे, 40 और 27, जो अगर डायरेक्ट हम करेंगे तो लंबा होगा, इतना पहुंच जाएगा, फिर 3 बार मल्टीप्लाई करिए बहुत टाइम लगेगा। बेस्ट तरीका, शॉर्ट तरीका ये है, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब उन्होंने क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा तो और जल्दी कर लीजिए। अब इसका क्या करना है हमें, इसका नॉर्मल जो ऐसे करना चाहें तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें ये करने की। 0 है, 0 को अभी हटा दिए, 27 और 4 आ गया था, 27 और 4, 27 और 4 मल्टीप्लाई करिए, 7 4 या 28 का 8 कैरी गया, 2 4 2 8 और 9 10 108 और 0 यहाँ से आ गया। अब क्या आ गया हमारा 161 मल्टीप्लाई कर दी और आंसर निकल आया। लेकिन हमें यहाँ पे टाइम बचाना है, उसके लिए क्या है, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हमें आनी चाहिए, क्योंकि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हमें आएगी ना तो मान के चलिए कि 3 डिजिट आने के बाद में बहुत ही रेयर केस में 4 डिजिट तक पहुँचती है, अदरवाइज 3 डिजिट में हो जाता हमारा। 3 डिजिट जो अगर हमें मालूम होगा तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 161 है, 27 है, यहाँ पे 2 डिजिट है लेकिन 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो 27 हम लिखेंगे यहाँ। अब 3 डिजिट से बना लेंगे, जो अगर हम 2 के आगे 0 लगा दें तो मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब इसमें 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की 7 की 2 से 1 से, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई और ये, यानी 7 की 1 से और 1 की 0 से और 2 की 0 से, फिर इधर का पोर्शन बचते बच्चे का 6 की 0 से 2 की 1 से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आती है मल्टीप्लाई। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। 7 की 1 से करेंगे, 7 में कितना हो जाएगा 7, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब ये क्रॉस वाला यानी 7 की 6 से करेंगे, 7 6 जा 42 42 लिखा, 2 1 जा 2, जो भी आता है ऐड कर लिया और लिख दिया, कितना हो जाएगा हमारा 44। 44 का लास्ट वाला डिजिट का यहाँ आएगा, 4 कैरी हो जाएगा, यानी 4 आगे वाले पहुँच जाएगा, 4 इस पर जोड़ देंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 7 की 1 से करवानी है, 7 की 1 से कितना आएगा 7, 0 की 2 से, यानी कि अब इससे करवाएंगे, 0 की 1 से करवाएंगे कितना आएगा 0 आएगा, 6 की 2 से करवाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। अब ये 4 था, इसे 4 को ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 7 19, 12 10 जो भी 7 2 7 8 9 9 और 4 13 13 का 3 कैरी 1 यानी 23 आया, 23 में 3 यहाँ रखा, कैरी हमारा क्या हो गया 2 को हमने यहाँ आगे बढ़ा दिया। अब ये वाला यानी कि 16 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1 से करेंगे कितना आएगा हमारा 2 आएगा, 6 की 0 से करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 हम एज इट इज लिख देंगे। अब 1 की जब 0 से करेंगे कितना आएगा, ये वाला बचा हुआ हमारा, 1 की 0 से करेंगे आएंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, तो कोई जरूरत नहीं है। बचता क्या है हमारा 44 और 0। अब 40 मल्टीप्लाई करनी है, 0 हटा दी, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो क्या होगा 0 हम डायरेक्ट लगा लेते हैं ऐसे। 7 4 या 28 28 का 8 कैरी आ गया 2, 4 4 16 16 का 2, 17 18 18 का 8 कैरी आ गया 1, 3 4 12 12 13 13 का 3 कैरी आ गया 1, 4 4 16 और 17। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इसका आंसर आया 1738880।
ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया तो मुझे इतना टाइम लगा, जो अगर डायरेक्ट करूँगा तो बहुत ही जल्दी आएगा, बस प्रैक्टिस। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेटर रहेगा यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1738803, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला थोड़ा सा दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लोग इसे नोट डाउन करिए ताकि मैं इसे रफ करूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते, ताकि हमें और भी अच्छा सा स्पेस मिल जाए। अब क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 है वही चीज़, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, लेकिन देखने वाली बात इसमें तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, डायरेक्ट हमने लगा दिया। लेकिन इसमें तो 20 से स्टार्ट हो रहा, 22 तो यार, तो इसमें किस तरीके से लगाएंगे? फॉर्मूला यही लगेगा, थोड़ा सा चेंज करके लगाएंगे। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, बस करना क्या है हमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग से अपने ही तरीके से अमेजन करके चलना है इसे, या फिर मान के चलना है। हमें क्या करेंगे, 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डेट यहाँ तक लेकर आना है, 22 तक लेकर आना है। पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डेट 20 तक दिया हुआ है, यानी कि 20 से पहले क्या आएगा 19 आएगा, तो हमें क्या करना है 19 का स्क्वायर, यानी कि ये 2 क्वेश्चन हमारे बन गए। हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करेंगे, तो 19 का भी क्या आ रहा है 20 आ रहा है, 20 से लेकर 22 तक का हमारे से माइनस कर देंगे तो हमारा 20 से लेकर 22 तक का निकल आएगा। टोटल में से इतना माइनस करें तो हमारा कितने निकल आएगा, 19 तक का माइनस करें तो हमारा 22 से यानी कि 19 से यानी 20 से लेकर 22 तक का वाला बच जाएगा, तो हमारा वो निकल आएगा। अब किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस वाले में हम अप्लाई करेंगे। इस वाले का आंसर किस तरीके से हम निकालेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं जरा लिख डालता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा इसका ग्राफ हम लोगों ने इसका करेंगे। अब इसका किस तरीके से निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला में ये पुट करना है, किस तरीके से एन की वैल्यू क्या है 22 है, 22 प्लस 1 यानी कि 22 प्लस 1 22 प्लस 1 लिखते हैं 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 6 और 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। डायरेक्ट से ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 47। ठीक है, अब क्या करना है हमें, आगे नहीं करेंगे, कैंसिल कर दिया। कौन सा किस तरीके कट रहा है, तो ये जो है 6 हमारे कट जाएगा 2 3 सा, देखिए हमने गलती तो नहीं करी 70 हो सकता है। क्या हो गई, ये चीज़ गलत दिखती है भाई, मैं कुछ तो कर पाई। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 22 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा 70 होगा, 70 का स्क्वायर। ठीक है, 21 जो है 22 आ जाएगा, 70 होगा। तो यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे, ये तो नीचे वाला सही नहीं करा तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती करती, तो यहाँ पे 70 होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 70 होगा, हमें क्वेश्चन की गलत नहीं। तो ये भी हम निकालेंगे, कहाँ तक का 70 तक का निकालेंगे, फिर 1 से लेकर 90 तक का निकाल भाई, मतलब कुछ गलती लग रही है, गड़बड़ लग रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने सही कर लिया है। और अब फिर से इसे करते हैं, ये मतलब कट नहीं था, करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसे और वही करेंगे, फॉर्मूला वही लगाते हैं, लिख देता हूँ n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है 70 और n प्लस 1 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा 71 इंटू 70 प्लस 2 यानी 140 140 प्लस 1 यानी ये 140 1/6। अब क्या करना है, हमें वही काट पीट करनी है, यानी कि जो करना चाहें वो 3 के टेबल से कट कर सकते हैं। 3 1 3 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 3 4 12 2 3 7 2 2 काट पीट के जब हम मल्टीप्लाई कर पूरा कर डालेंगे तो
मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो इसका आंसर आएगा 35 इंटू 71, 35 इंटू 71 इंटू 47, ठीक है। इसकी करेंगे और फिर जो भी करके आएगा उसकी इससे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 116,795। इसका निकल कर आया, पूरा नहीं निकल रहा है, 1 से लेकर 70 तक की निकल आई। अब हमें क्या निकालनी है, 1 से लेकर 19 तक की निकालनी है, 1 से लेकर 19 तक की, यानी कि इससे एक पहले तक की निकालनी है। फिर इसमें से जब ये माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, यानी कि 20 से लेकर 22 70 तक की निकालनी होगी। जब ये माइनस कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक वही बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम ये फॉर्मूला लगना है, तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, यानी 19 इंटू फिर 20 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 19 20 इंटू फिर 20 इंटू 40 यानी कि 41.6। अब काटते पीटते हैं इसको, बिल्कुल सही है, 2 के टेबल से काट दिया, 2 3 और 6 3 के टेबल 3 बन जाता 3 गलती कर देंगे, 20 कितना था हमारा 19 है ना, एन का 19 टू 38 38 प्लस 1 39 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, आप 2 का टेबल काटा, ठीक है। गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 टेबल काटिंग यहाँ पे 3 3 9। अब 13 और इनकी जब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 13 10 की और 9 13 की और 9 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 2470। इसमें से 2470 माइनस कर देंगे यानी कि 116,795। अब देखिएगा 1 से लेकर 7 तक की पूरी वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है। 19 यानी 1 से लेकर 19 तक की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है। जब इसमें से ये माइनस कर देंगे 2470 तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब माइनस करते हैं, 5 में से 0 जाएगा, कितना आएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 7 8 9 2, 7 में से 4 जाएगा 4 5 6 7 3, 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 4 और 1 1। आंसर हमारा हो जाएगा 114325, 114325 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। समझाने समझा के कर रहा हूँ, उस वजह टाइम लगा, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगा। वैल्यू पुट करती है, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, सब कुछ दिमाग में कैलकुलेशन हो गई, खत्म हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्यूब वाले और फिर उसके आगे बढ़िए, अब कौन सा ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। चलिए जैसे आप लोग नोट डाउन करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम रब करके आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 3 पहुँचे। क्वेश्चन 3 में क्या 1 का क्यूब 2 का क्यूब डेट 4 का क्यूब, यानी कि क्यूब वाले फॉर्मूले क्या है इस तरीके से, यानी कि क्यूब निकालना होगा हमें या फिर घनमूल निकालना हो, घनमूल या घनों का वर्ग निकालना, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन 3 में देखेंगे, क्वेश्चन 3 में फॉर्मूला हमारा ये लगने वाला है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू क्या है 4 दे रखी है, बहुत ही सरल है, 4 लगाया 4 + 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, 4 + 1 कितना आ जाएगा, फॉर्मूला खोल देंगे हम, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। 5 4 जा 5 4 4 5 जा 5 4 जा 20 20/2 स्क्वायर 2 1 जा 1 जा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 100 हमारा आंसर। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 15 to 20 सेकेंड, कितना लगा 15 to 20 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ये हमारे क्या है तीसरे वाले का आंसर आ गया है, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या गया 15 का क्यूब 16 का क्यूब डेट 60 का क्यूब। ये थोड़ा सा टिपिकल नहीं, बस थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। फॉर्मूला इसलिए पुट करेंगे, इस तरीके से करेंगे, सब रब करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये से रब करते हैं और ये हमने रब कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमें, फॉर्मूला हमारा ये लगेगा क्या है। अब हम क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4th वाला, ठीक है। इसमें क्या कहा गया
जैसा हमने इस वाले क्वेश्चन में करा था सेम एज इट इज इसमें भी होना है। इसमें क्या निकालेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डेट लास्ट में कितना है 60। फिर हम क्या निकालेंगे 14 तक का क्यूब निकालेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डेट 14 तक इसका निकालेंगे। फिर हम इसका निकालेंगे, उसके बाद में इसमें से यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा निकल आएगा। चलिए इसका निकालेंगे तो वैल्यू हमारी क्या है, एन की वैल्यू क्या है 60 इंटू 60 प्लस 1 61 डिवाइड बाई 2 और ये आ रहा है स्क्वायर। ठीक 2 1 जा 30 इंटू 61। अब इसका स्क्वायर करना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन वही होते देगा ना, टेबल जितना आएगा स्क्वायर रूट जितना आएगा उतना मुश्किल बढ़िया होगा। अब जीरो है, जीरो को हटाइए कितना आएगा 3 आएगा, तो जीरो एल लिख के अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 और 3 6 12 30 का स्क्वायर करना है। अपनी संख्या स्क्वायर करेंगे क्यों नहीं करेंगे। इसमें स्क्वायर करने के लिए क्या है, तो वही लंबा तरीका है कि हम इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन में हम 4 ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 उसमें लास्ट के डेट देखेंगे और लास्ट का हम निकालना शुरू करेंगे। लास्ट का निकालने शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हमें अंदाजा लग जाएगा। अब इसके लिए मुझे तो मालूम है 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी आती है। क्या 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंथी होती है 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सवाल है किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। नॉर्मल ये यूज़ करा, यहाँ पर आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पे बताता हूँ मैं आप लोगों को। 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सिंपल यानी कि इसकी इसी से करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर 3 वाला करेंगे यानी 3 डिजिट की मल्टीप्लाई होगी, फिर क्या होगा, फिर 4 डिजिट यानी कि इसी के नीचे लिखेंगे ना 1 2 3 0। इसकी पहले से करेंगे, फिर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 0 से इसके फिर इसके तो चौथा वाला आएगा तब इस 0 की इस 1 से, 1 की इससे और 3 की इससे और इसकी इससे। ठीक, उसके बाद फिर यही चेंज जो है वापस रिवर्स होती है, यानी वापस रिवर्स होने का ये हो गया। अब फिर से ये करेंगे, यानी अब इधर वाले का 3 का इस 3 का इस 1 से, 1 का इस 3 का 2 का 2 से, फिर क्रॉस यानी कि अब क्या करेंगे 2 का इस 1 से और 2 का इस 1 से, फिर 1 का, फिर यानी कि 1 का 1 से, पीछे से स्टार्ट करी थी लास्ट में आए, फिर यहाँ तक पूरा लेकर आते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डायरेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ और एक वीडियो में बना दूंगा 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे, 4 डिजिट पे, जितना हो सकेगा मेरे से उतने पे मैं मल्टीप्लिकेशन पे बाकायदा वीडियो बना दूँगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है या इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें एक और तरीका कर सकते हैं क्या, जीरो जो अगर हम यहाँ से हटा दें तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आएगा, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मैं अब जो 1 2 3 का जो स्क्वायर याद होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें यही फॉर्मूला या यही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी। तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो इसका निकल कर आना चाहिए हमारा आंसर 2 0 0 3 यानी कि 2 तो 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और उसका 3 1 3 और 3 2 6 यानी कि 9 और 8 इसका ये आंसर होगा। मुझे कैलकुलेशन करने की तरह लगा मुश्किल से 8 से 10 सेकंड, वही चीज़ ना प्रैक्टिस, मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रखी है इस वजह से थोड़ा सा जल्दी हो गया ये। ठीक है, तो 3 3 4 8 3 3 4 8 9 0 0। अब इसका हम सॉल्व करेंगे, इसे किस तरीके सॉल्व करेंगे, सेम ये तो बहुत ही सरल है। फॉर्मूला ये लगेगा n+1/2 का स्क्वायर। एक चीज़ आप लोग बताऊँ, क्वेश्चन जब भी करेंगे तो फॉर्मूले जरूर लिखिए करें। फॉर्मूले लिखने से क्या होता है कि हमें फॉर्मूले याद रहेंगे या जो भी ट्रिक है हमें वो चीज़ याद रहेगी जब हम उसे बार बार लिखेंगे। अब डायरेक्ट इसे अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू कितनी है 14, 14 + 1 15 डिवाइड बाई 2 और होल स्क्वायर। 2 × 2 2 7 14 15 7 105 का स्क्वायर निकालना है। और फिर हम फंस गए, 3 डिजिट का स्क्वायर किस तरीके से हम निकालेंगे। और यहाँ तो एक और फॉर्मूला हम अप्लाई सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में 5 है सर, 5 है, स्टार्टिंग में क्या 10 है। एक मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी जिसमें लास्ट में 5 है, उसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि 5 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 25। उसके बाद में 5 से पहले जितने भी डिजिट है उन दोनों को इकट्ठा दो, कितना है 10 है, 10 में एक जोड़ दो 11, 11 की मल्टीप्लाई फिर 10 से कर दो, 11 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। इसका आंसर हो जाएगा 11025। ठीक है,
अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे 0 लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। 3 3 4 8 9 0 0 माइनस। अब ये माइनस करना है। 10 में से 5 किया कितना आएगा 5, 9 में से 2 किया कितना आएगा 7, फिर 9 में से 0 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3 3 3 3 3 3 7 8 7 8 7 5। ये हमारा आंसर 3 3 3 7 8 7 5। कितना टाइम लगा इसकी, तो मैंने बाकायदा एक वीडियो बना दी थी, फ्री बना दूंगा। 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट तक की मैं मल्टीप्लिकेशन की वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 4 डिजिट से ऊपर नहीं आना चाहिए, या आता ही नहीं है तो वो तो एक्सेप्शन वाली बात है कि जब किस्मत ख़राब होगी तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस और कर लेंगे, फिर हम अपनी वीडियो को पॉज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बहुत ही सरल है। क्या कहा गया इसमें, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में हमारा क्या पुटअप है, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन में हमारा क्या पुटअप है। क्वेश्चन में है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डेड 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इस तरीके से 4 क्वेश्चन है। ये हमारे किस पे, स्क्वायर के ऊपर। अब हमें थोड़ा सा पहचानना होगा, क्या पहचानना होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है प्लस डेड 20 का, यानी कि यार ये सम सीरीज लग रही है हमारी और स्क्वायर वाली। 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर, यानी ये भी सम स्क्वायर, लेकिन ये 2 से स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, यानी कि यार ये विषम की सीरीज लग रही है। उसका 15 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर प्लस डेड 35 स्क्वायर 37, यानी ये भी विषम की है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुई, 15 से स्टार्ट हुई है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और करते हैं किस तरीके से हमसे करेंगे। इसमें फॉर्मूला हमारा ये वाला अप्लाई होगा। पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, n कितना है यहाँ पे 20 है, इंटू 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 2 22/6, काट दिया। किसे काटें, 3 से काटते हैं। 3 2 6, 3 7 21, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। 7 का 1 से कराते हैं, 7 का 11 से करवाया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 77। अब 2 8 मल्टीप्लाई, 0 है यहाँ पे, 0 हटाओ, ऑटोमेटिक आपने अब 0 लगा दिया करो। जब भी कभी इस तरीके से कैलकुलेशन हो, 0 है और इसमें ये, तो 0 हमने ऑटोमेटिक लगा दिया। 0 जब यहाँ से 0 उठा के नीचे लगा दिया, 0 को यहाँ से हटा दिया, सिर्फ क्या बचा 2 बचा। 2 की मल्टीप्लाई से कर दिया हमने सीधे। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी आ गया 1, फिर 2 7 जा 14, 14 कैरी 1 15, 15 40 हमारा इसका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा यार, मुश्किल से 15 सेकेंड। जब भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ तब इसमें कितना टाइम लगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत है, ना ये करने की ज़रूरत, डायरेक्ट आप लोग आंसर निकालेंगे। मेरी गारंटी है इस चीज़ की। लेकिन प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बेस्ट तरीका यही है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, 36 से लेकर यहाँ तक का निकालना है। इसमें वही चीज़ करनी है, क्या करनी है, 1 का स्क्वायर। पहले हमें देखनी सीरीज कौन सी, यानी सम वाली सीरीज है। यानी सम की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 की स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस लास्ट में कितना आया 70 का स्क्वायर। एक तो हमें ये निकालना होगा। इसी में दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें ये निकालना है 36 से लेकर यहाँ तक। 36 से लेकर यहाँ तक का नहीं, 1 से ही निकालेंगे। 1 से कह रहा हूँ, सम सीरीज है ना, तो 2 से निकालेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 36 तक स्टार्ट हुई है। यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है कि हम 35 नहीं लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 35 एक विषम संख्या है और यहाँ पे सम सीरीज चल रही है, तो 34 लेंगे प्लस डेड 34 का स्क्वायर। एक ये निकाल लो, एक ये निकाल लो, आंसर निकाला। बड़ी वाली में छोटी वाली को माइनस कर दी, आंसर निकाला आया। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, कितना आएगा 70 इंटू 71 इंटू 72/6, 70 71 और 12। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करनी है तो किस तरीके से करेंगे। वैसे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, इसका आंसर 7 है, 7 का 0 ला के ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसका जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर निकल के हमारा इसका आना चाहिए। तो चलिए फिर हम करके देख लेते क्या दिक्कत है। 70 इंटू 71 इंटू 12। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक करेंगे आप लोग। 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, ठीक है, और 1 1 जा 1, 14 1 15, 15 का 5 कैरी आ गया 1, 7 1 जा 7 और 8 इंटू 70।
अब 0 आई डी लगा दो, 7 7 टू 14, 14 का 4 कैरी आ गया 1, 7 5 35, 36 36 का 6 कैरी आ गया 3 और 3, 7 का 8 से 7 7 49 7 56 56 और 15 है। क्या निकल कर आया हमारा 59640। कितना डाला हूँ ये कैलकुलेशन में, सारा सामने करा। अब इसे भी देख लेते हैं, इसको किस तरीके से करनी है इसे हम देखते हैं। 2 का करेंगे 34 का करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी 34 है, दैट फॉर्मूला 34 इंटू 35 इंटू 36 डिवाइड बाई 6, 6 में 6 6 में 36। अब क्या आ गया यहाँ पे 6 आगे 35 34 और 35 की जगह मल्टीप्लाई करनी चाहिए तो उस तरीके करेंगे हम। 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी आ गया 2, फिर 5 3 15 और 4 3 जा 12, कितना हो गया 5 6 7 8 9 और 2, 29 का 9 कैरी आ गया 2। अब 3 3 9 10 11, 3 9 10 11 इंटू 6। अब क्या कर दी 0 ऐसी 9 6 54, 54 का 4 कैरी आ गया 5, 9 में 6 में 6 और 6 और 5 11 11 को 1 कैरी आ गया 1, 6 में 6 और 1 7 7140। जब इसकी माइनस कर देंगे किसमें से 7140 को माइनस करना है किसमें, इसमें से लिख दिया हमने यहाँ पे, ये इसका आंसर निकल गया है। अब बड़ी वाली में छोटी वाली को माइनस करना है हमें। 59640 माइनस 7140, 0 में 0 गया 0 आ गया, 4 में 4 गया 0 आ गया, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना आएगा 5 और 9 में 7 जाएगा कितना आएगा 7 8 9 2 और 5। हमारा आंसर क्या आएगा 52500, 52500 ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारा, कौन सा 3 और 4। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्यों नहीं कर रहा, ये मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को करना है होमवर्क में। फॉर्मूला यही लगेगा, सेम पैटर्न ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करना है, बस 1 से लेकर इसमें एन की वैल्यू निकालने की। एन की वैल्यू क्या लिखेंगे 21 इंटू 22 इंटू 23/6, काट पीट देंगे आंसर निकल आएगा। इसका क्या करेंगे 15 से लेकर 37 तक का दिया हुआ है, पहले तो 1 से लेकर 37 तक का निकालेंगे, 37 इंटू 38 इंटू 39 डिवाइड बाई 6। सेकेंड पोर्शन यानी जो इसका बनेगा, इसमें कहाँ से बनेगा, इसमें 2 से बनना है क्योंकि ये सम संख्या का था और ये इवन संख्या का, यानी कि ये विषम संख्या का है, तो इसमें 1 से बनेगा। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश 15 से पहले क्या आएगा 14, लेकिन 14 नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 14 एक सम संख्या है, 14 से पहले 13 का यूज़ करेंगे। तो 1 से लेकर 13 तक की निकालेंगे, यानी 13 आएगा, 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाई 6 और आराम से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन के आप लोगों को मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। और ये वही लोग करेंगे जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे। तो मुझे इससे एक चीज़ और पता चल जाएगी कि हाँ लोग मेरी वीडियो अंत तक देख रहे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ से मिल रहा है। और फिर वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक जल्दी जल्दी पहुँच पाए और आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से हम आपको बताना चाह रहे हैं। और कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को देना या कोई सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। और आप अंत में आप लोग इतना बोलेंगे कि इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।